हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ स्टार पंकज। दोस्तों हम लेकर आ चुके हैं आपके लिए नई वीडियो। दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे 10 ईयर बेस पे इंपोर्टेंट क्वेश्चनों पर। पिछली वीडियो के अंदर मैंने 10 क्वेश्चन करवा दिए हैं, यानी 2 वीडियो आ चुकी है, उसमें 5 क्वेश्चन करवा दिए हैं। इस वाली वीडियो के अंदर हमने 5 क्वेश्चन करवाए हैं जो बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है यूपी बोर्ड के लिए और सीबीएसई बोर्ड के लिए। तो प्लीज वीडियो को लास्ट तक देखना और कुछ भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताया करना। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कहता है यदि 1/x² + 5 = 1/9 तो x का मान फाइंड करो। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो यहाँ पर क्या दे दिया, 1/x² + 5 = 1/9 दोस्तों में दे दिया है। अब हमें पता है क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं आराम से, तो ये हो जाएगा x² + 5 = 9 × 9। तो x² ऐसे हो जाएगा, ये 9 इधर ही रहेगा, ये प्लस का हो जाएगा माइनस का, यानी x² = कितना दोस्तों आ गया 4। तो x² = ये किसका स्क्वायर रूट होता है 2 का, 2 से 2 कैंसिल, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई +- 2। दैट इज आंसर। दोस्तों सेकंड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये कह रहा है 2 अंकों से बनी एक संख्या और इसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग 66 है। यदि संख्या का अंतर 2 है तो संख्या ज्ञात करें। हमारा संख्या पता होनी चाहिए, माना संख्या दोस्तों कितनी है x और y है। ठीक, ये तो हमें बात में चली संख्या x और y है। अब पहले 2 अंकों से बनी एक संख्या। अब देखो यहाँ पर समझने वाली 2 अंकों से एक संख्या बनती है 10y + x, ठीक, और इसे उलटने पर जो बनती है वो बनती है 10x + y। ये वाली बात है, देखो पलटने पर ये बनती है और रियल संख्या ये होती है। ठीक, ये वाली बात ध्यान रखनी है आपको, ये कॉन्सेप्ट है। 2 अंकों से बनी एक संख्या, यानी 2 अंकों से संख्या कौन सी बनी है 10y + x बन रही है और इसके अंकों को पलटने पर, उसके अंकों को उलटने पर क्या बना है 10x + y। बनी संख्या का योगफल यानी प्लस का साइन लगा दिया, कितना दे रखा दोस्तों 66। ये कंडीशन दे रखी है। अब 10x में x जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों 11x, y में तो 11y = कितना हो जाएगा दोस्तों 66। अब यहाँ पर अगर मैं 11 कॉमन ले लूँ तो x + y = दोस्तों कितना हो जाएगा 66। अब ये पूरा कट जाएगा 6 बार, तो x + y = दोस्तों कितना हो गया 6। ये हो गई कंडीशन फर्स्ट। अब ये कहता है यदि संख्या के अंकों का अंतर, लेकिन रियल में संख्या कितनी थी हमारी x और y थी, हमें पता है संख्या कितनी थी x और y। अब कहता है यदि संख्या के अंकों का अंतर तो कहीं गया तो माइनस रहता, यानी x और y का अंतर, यानी 2 संख्याओं का अंतर कितना दे रखा दोस्तों 2। ये हो गई कंडीशन सेकंड। अब यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन मेथड यानी प्रतिस्थापन विधि लगा दो। तो मैं पहले जोड़ देता हूँ किसनों को, x + y + x - y ऊपर कितना हो जाएगा 6 + 2। आप अपने हिसाब से कर लेना, कोई सा मेथड लगा दो, एलिमिनेशन मेथड मिल जाएगा। तो इससे कैंसिल हो गया, 2x = कितना हो गया दोस्तों x, तो x की वैल्यू दोस्तों कितनी आ गई 4। अब मैं रख देता कोई वैल्यू किसी भी इक्वेशन में रख दो, मानो मैं फर्स्ट में रख दिया तो यानी x + y = कितना दोस्तों 6 है, तो 4 + y = कितना हो जाएगा दोस्तों 6, y = 6, ये प्लस का 4 माइनस हो जाएगा 2। अब हमें पता 4 में 2x ऐड करेंगे 6 आएगा और 6 में क्या नाम 4 में 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 आ जाएगा। ये आंसर करने चेक करने की ट्रिक होती है। दोस्तों थर्ड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। ये कहता है यदि द्विघात समीकरण x² + 2x + p के 0 के मूल -2 है तो p का मान ज्ञात कर दो। ऐसे वाले क्वेश्चन में मैंने बताया था x की जगह -2 रख देंगे बस। अब कंडीशन कितनी है x² + 2x + p = 0 है। अब लेट क्या कर लेंगे, x की जगह दोस्तों -2 रख देंगे, x की जगह जहां जहां x है वहां पर -2 रख देंगे। तो ये हो जाएगा -2 का स्क्वायर + 2 -2 + p = 0। अब 2 का स्क्वायर कितना हो जाता है दोस्तों 4 बन जाता है, यहाँ पे स्क्वायर है यानी इवन है तो प्लस का हो जाता है, प्लस माइनस माइनस का हो जाएगा। देखो 2 2 जा 4, माइनस का 4 हो जाएगा प्लस p = दोस्तों कितना हो जाएगा 0। अब एक बार चेक कर लेते हैं, हमने सही करा ना, मूल क्या है -2 है यानी प्लस का 4 हो जाएगा, प्लस माइनस का 4 हो जाएगा, प्लस p = 0। तो इससे दोस्तों ये कैंसिल हो जाएगा, यानी p की वैल्यू कितनी आएगी दोस्तों 0, यानी p का मान जो है यहाँ पर 0 है। दोस्तों फोर्थ क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये कहता है वर्ग समीकरण दे रखा है 3x² - 4x - 6 = 0 का विविधता। अब यहाँ पर विविधता समझ लो, विविधता बोलते हैं d को। d का मान प्लस का आएगा तो धनात्मक आएगा, माइनस का आएगा तो ऋणात्मक आएगा, ये चीज लिखनी होती है। अब यहाँ पर d की वैल्यू निकालते कैसे यूज करो, d का फॉर्मूला होता है b² - 4ac। ये वाली कंडीशन ध्यान रखनी है, विविधता के लिए कहीं भी विविधता आता है तो ये वाला फॉर्मूला आना पड़ेगा। अब यहाँ पर a की जगह कितना है दोस्तों 3 है, b की जगह दोस्तों कितना है -4 है, c की जगह कितना है -6। वर्ग समीकरण इसलिए कहा है क्योंकि ये वर्ग है, स्क्वायर ये वर्ग समीकरण कहता है। अब यहाँ पर विविधता निकालना है, यानी d का मान निकालना है, ठीक है, d का मान में निकालना। फॉर्मूला क्या होता है b² - 4ac, हमें ये पता है। ठीक, अब b की जगह यहाँ पे कितना है दोस्तों -4 है, 4 का स्क्वायर -4 इंटू a की जगह दोस्तों कितना है 3 है और c की जगह -6 है। तो 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा दोस्तों 4 3 12, 12 6 72 है ना, 4 3 12 72। अब 72 में जोड़ दो कितना आ जाएगा 68 यानी प्लस का आ गया, यानी इसे क्या लिखेंगे अतः यह पॉजिटिव है यानी धनात्मक है।
दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर ये कहता है यदि अल्फा और बीटा समीकरण दे रखे हैं तो हमें ये फाइंड कर देना है। कुछ नहीं करना है, देखो बहुत आसान क्वेश्चन है। हमें इक्वेशन की दे रखी है 2x² - 3x + 5 = 0 ये दे रखा है। अब हमें फाइंड क्या करना है दोस्तों, अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा, ये बताना है। अब यहाँ पर एक चीज यहाँ पर अल्फा स्क्वायर यहाँ पर बीटा स्क्वायर, अगर मैं यहाँ पर अल्फा बीटा कॉमन ले लूं कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर दोस्तों कितना बच जाएगा, अल्फा बच जाएगा प्लस यहाँ पर दोस्तों कितना बच जाएगा, बीटा। समझ गए? अब इसकी मल्टीप्लाई करो तो अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा, ये रहा। यानी अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी होती है दोस्तों, c/a हमें पता है इनटू अल्फा प्लस बीटा का मान कितना होता है माइनस का b/a, आपने पढ़ रखा है चैप्टर नंबर 2 में। अब यहाँ पर c और a का मान कैसे निकालेंगे, तो a की वैल्यू दोस्तों कितनी है, यहाँ पर 2 है, और b की वैल्यू दोस्तों कितनी है माइनस का 3 है, और c की वैल्यू प्लस का 5 है। अब यहाँ पर देखो c कितना है दोस्तों 5, तो 5/a की वैल्यू कितनी है दोस्तों 2 है, मल्टीप्लाई का साइन है, b की जगह कितना है माइनस का 3 यानी प्लस का 3 हो जाएगा, बटे a की वैल्यू दोस्तों कितनी है 2 है। समझ में आ गया? अब 5 3 जा 15, 15/√2 4 यानी 15/4 इसका आंसर।